हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम पेपर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य का पेपर है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ये पेपर है। सबसे पहले खंड ए की बात कर लेते हैं। तो उसमें आ जाता है कि निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक जो पद्यांश दिया हुआ है उसके जो आपको उत्तर छांटने हैं। नीचे इसमें जो दिया गया है ड़ तक दिया गया है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको एक एक लाइन में एक एक नंबर के, और दो हैं जो डेढ़ डेढ़ नंबर के, और दो हैं दो दो नंबर के। इसमें आपको आंसर्स बताने हैं। इसमें पहला जो शीर्षक बताना है आपको, और जो ख में है भूडोल और बवंडर कब उठते हैं, और कापा कुल शब्द का विश्लेषण कीजिए। ग में और घ में जनता को हुंकारों का क्या असर होता है, और ड़ आ जाता है तिमिर का वृक्ष चीर कर कौन आ रहा है। तो ये ऊपर दिया हुआ आपके सामने ये पद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको छांट कर लिखना है। और जो हिंदी में आपको लिखना है तो छांट कर देख सकते हैं आपके सामने। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आ जाता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में तो दिया हुआ था पद्यांश। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से गद्यांश दिया हुआ आपको को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें आपको जो दिया गया गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं। क आ जाता है कि आपको पहले शीर्षक लिखना है आपको क में, और ख आ जाता है लेखक में अनुसार कड़वी सच्चाई क्या है। ग आ जाता है कि कर्म अपने साथ क्या लेकर आता है। घ आ जाता है कि धार्मिकता का अभिमान करने वाले के लिए क्या संभव नहीं है। ड़ आ जाता है साहित्य में किसकी प्रधानता होनी चाहिए। ये कई प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, और जो शीर्षक वाले हैं वो 1 नंबर का है, और जो ख नंबर वो भी 1 नंबर का, और 2-2 नंबर के हैं। तो देख सकते हैं आपको इसमें खुद को पढ़कर आंसर देना है, ताकि जो आपको खुद को पता लग सके हमने कितने सही किए हैं, तो जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके, वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसलिए मैं आंसर्स आपको खुद को देख लेना है। आगे बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 450 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ये 8 नंबर का है, जिसमें जो फर्स्ट आ जाता है निबंध राजनीति में युवा शक्ति, और सेकंड आ जाता है वैश्विक परिवेश में आतंकवाद, और जो 3 आ जाता है इसमें आ जाता है देश की वर्तमान समस्या, और जो 4 नंबर आ जाता है कि समाज एवं राष्ट्र के विकास में नारी की बढ़ती भूमिका। इसमें से आपको निबंध लिखना है एक पे, जो 450 शब्दों में लिखना है। तो जिसमें जो निबंध आता है उसमें आपको पहले पॉइंट में लिखना है प्रस्तावना। उसके बाद में जो आपके कौन से पे आप निबंध लिखना चाहते हो उसके बारे में आपको खुद को लिखना है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 20 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। तो क्या आ जाता है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे 8 नंबर का है। और जो प्रश्न नंबर आ जाता है जो 4 नंबर का है कि क्या आ जाता है, इसमें अच्छे लेखन की एक विशेषता बतानी है आपको। खाया जाता है रेडियो माध्यम की किसी एक असुविधा को अंकित कीजिए। गया जाता है समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय एवं उपयोगी शैली कौन सी है। गया आ जाता है कि टिप्पणी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आ जाता है कि कैसे बनती है कविता, पाठ के आधार पर बताइए कि कविता के निर्माण के किन किन तत्वों का समावेश किया जाता है। अपने मनपसंद समस्या विषयों के 8 पंक्तियों की कविता लिखनी है आपको। खंड 6 आ जाता है, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते तो आ जाता है कि निम्न पद्यांशों में से किसी पर एक सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आपको ये दिया हुआ है, इस पर आपको सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्रसंग लिखना है उसमें जो लेखक या जो ये कवि का नाम लिखना है आपको। इसमें सह प्रसंग लिख के बाद में आपको आगे कवि का नाम लिखना है, और किस पाठ से लिया गया है उसके बारे में लिखना है। और व्याख्या तो आप जानते हो कि व्याख्या में आपको इस पाठ के आधार पर आपको इस जो लाइनें दी हुई हैं उसके आधार पर आपको लिखना है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं इसमें अथवा भी दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 दिए हुए हैं, एक तो अथवा में दिया हुआ है। इसमें से आपको एक करना है, कोई भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं आपको इसमें भी यही करना है। इसमें जो पहले कवि का नाम लिखना है, उसके सह प्रसंग में कवि का नाम, और जो व्याख्या में आपको इसके आधार पर लिखना है, ये लाइनें दी हुई है इसके आधार पर लिखना है। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते तो आ जाता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। जिसमें जो कैद दिया हुआ है इसमें दिए गए पी सो कहेऊ सदेसरा ए बौरा ए कांग सो धनी बिरहे जरी मुही
लेहिक धुआं हम लाग। इसमें प्यू प्यू पंक्तियों में आपको भाव सौंदर्य लिखना है इसके बारे में। इसमें ख में भी दिया गया है ऐसा भी, इसमें भी आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है। इसमें दोनों में से एक दोनों करने आपको 2-2 नंबर के हैं दोनों। 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो आ जाता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में आपको लिखने हैं, जिसमें दिया गया है कि क में मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि अज्ञे ने बूंद एवं सागर के संदर्भ में कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब 8 नंबर ख की बात कर लेते हैं तो आता है सिंधु तरया उनका बनरा। जो पद्यांश में अंगद द्वारा जो राम के प्रताप का वर्णन किया गया इसके शब्दों में आपको लिखना है, जिसमें 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। आगे बात कर लेते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से आपको गद्यांश दिया हुआ है जिसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो मैंने बता दिया आपको प्रसंग में आपको क्या करना है, प्रसंग में आपको लेखक का नाम लिखना है इसमें, और पिछले में आपको जो कवि का नाम आ, क्योंकि यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है उस पर पद्यांश दिया हुआ है, तो पद्यांश में तो आपको कवि का नाम लिखना है, वो गद्यांश में आपको जो लेखक का नाम लिखना है, किस लेखक जो किस पाठ से लिया गया है, जो पाठ का नाम और सह प्रसंग में, और पाठ का नाम और जो लेखक है उसका नाम, उसका बारे में लिखना है। और व्याख्या में आपको इसके अनुसार लिखना है, जिसमें आपको ये लाइनें दी हुई हैं इसके अनुसार आपको लिखना है, जिसमें अथवा में भी आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको एक करना है दोनों में से, तो आपको खुद को लिख लेना है इसकी सहायता से। आगे आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको, जो 2-2 नंबर के हैं। 4 नंबर की क्वेश्चन है इसमें 2 आपको 2 को 50 शब्दों में आपका आंसर देना है। तो आपको इसमें से कोई भी 2 कर लेने हैं। कि पहला आ जाता है कह प्रेम धन की छाया समृद्धि नामक संस्मरण के लेखक शुक्ल जी के उनकी जो विनोद प्रियता को भी उजागर किया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की विनोद प्रियता का उदाहरण के आधार पर प्रस्तुत कीजिए। और खाया जाता है पत्थर पूजे हरी मिले, तो जो कबीर के बारे में उसमें बताया गया है, तो इसके आपको सहायता से लिखना है। तो पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर के इस दोहे के से आपका यह क्या कहाँ तक सहमत है, अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। इसमें से आपको 2 करने। और गया जाता है कि अस्कर वजाहत की कहानी साझा में हाथी के किसान से गन्ने की फसल का बंटवारा कैसे किया है, कहानी में हाथी के प्रतिकार्थ को स्पष्ट करना आपको, इसमें से आपको लिख लेना है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का है कि कवि गणानन अथवा फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न प्रश्नों में किन्हीं 4 के उत्तर प्रत्येक आपको 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। कि कहा जाता है कि इसमें से आपको जो 4 के आंसर्स देने हैं, इसमें 5 हैं क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको 4 के आंसर्स देने हैं। और जो 8 नंबर के हैं आ जाता है कि कहा जाता है आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या या भाग है, किंतु वही आरोहण किसी भी नौकरी को भी दिला सकता है। पाठ के आधार बताने आपको। खैर की बात करें, माँ की ममता किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए विस्कोहर जो माटी पाठ के लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किस उदाहरण से किया है। गया जाता है अपना मालवा पाठ के आधार पर खाऊ उजाड़ू सभ्यता का से स्पष्ट कीजिए। गया जाता है डंग डंग रोटी पग पग नीर, यह उक्ति किसके बारे में कही गई है, क्यों कही गई है। और उड़ाया जाता है ऐसे कितने फूल थे जिन्हें चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती है। और बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर इन फूलों की बारे में आपको लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात के लिए तो आ जाता है, ये 6 नंबर का है कि भिखारियों के लिए धन संचयन पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। सूरदास की झोंपड़ी में पाठ से अद्भुत और इस कथन के आधुनिक परिपेक्ष्य में विवेचन कीजिए। आपको 6 नंबर का है इस मार्क्स को। तो ये था दोस्तों आपका जो हिंदी साहित्य कक्षा 12 का पेपर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए कि हिंदी साहित्य के बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। घर बैठे आप तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।